नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के तमाम जो दल है वो तैयारियों में लग गए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम कभी उपचुनाव नहीं हारते हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि हम इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार राजनीतिक गलियारों में इन 2 सीटों को लेकर के खींचतान चल रही है, वहीं जब हमने जदयू कोटे से मंत्री हैं श्रवण कुमार से बात की इस दोनों सीटों को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे उनका कहना है यह जदयू की परंपरागत सीट है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो शशि भूषण हजारी 3-4 बार से वो जीतते आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तारापुर से मेवाल चौधरी 3 बार से विधायक रहे हैं और उनकी पत्नी भी लगातार जीतती रही है। तो जदयू भी यहाँ पे लगातार आप कहें दावेदारी पेश करती नजर आ रही है। वहीं परंपरागत सीट को लेकर के जदयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बस बात बना रहे हैं, वो जीतेंगे नहीं। लेकिन क्या कुछ कहा है श्रवण कुमार जो कि बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, आपको सुनना चाहिए। सुनिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। दोनों सीट आपकी थी, लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि इस बार बाजी वो लगना है। देखिए, यह फैसला तो कोई दल नहीं कर सकता है, ये फैसला जनता करती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक का जो फैसला होगा वही फैसला मान्य होगा। बाहर में, अखबार में, टेलीविज़न में सिर्फ बोल देने से सीट उनके हाथ में नहीं जाएगा। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्रेम जिस पार्टी को रहेगा, जिस नेता को रहेगा, जिस उम्मीदवार को रहेगा, उसी के हाथ में ये फैसला जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज बिहार में जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें श्री नीतीश कुमार जी के अलावे दूसरे के हाथ में, दूसरे के पक्ष में बिहार के मतदाता मालिक पक्ष में नहीं है। सर, एक सवाल है, आप लोग की सीट रही है दोनों, क्या इस बार भी आप ही लोग की रहेगी या उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? नहीं, तेजस्वी यादव क्योंकि दावा कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन हम लोग कभी नहीं हारते। अब तेजस्वी जी के किन किन सवालों का हम लोग जवाब दें। मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। कोई व्यक्ति, कोई नेता अहंकार में नहीं रहे। अहंकार जनता सब का देखती है और अहंकार को तोड़ती भी है। सर, सीटें जेडीयू की ही रहेगी या और गठबंधन में अलग? नहीं, हम लोग की तो सीट है और हम लोग की परंपरागत सीट है और एक बार की सीट नहीं है। मेवालाल चौधरी जी 3 बार जीत के आए हैं, उनकी पत्नी भी जीत के आए थे तारापुर से। और जो दरभंगा का जो सीट है उसमें शशि भूषण हजारी जी कई बार चुनाव जीत करके आए हैं। तो ये परंपरागत सीट है और ये सीट जेडीयू के खाते में है। तो मैं समझता हूँ कि जेडीयू की चुनाव सर, पंचायत चुनाव का तो आपने सुना कि 2 सीटों पर लगातार सीटों को लेकर के बातें हो रही है। दोनों सीट ही बहुत महत्वपूर्ण सीट है, खास करके अगर आप बात करें सत्ता पक्ष जदयू की तरफ से। और जदयू का जो कहना है कि हमारी परंपरागत सीट रही है, तो इसको लेकर के वो तमाम तैयारियां कर चुके हैं। मेवालाल चौधरी हो की बात करें या फिर शशि भूषण हजारी की बात करें, दोनों वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बीते दिनों जो मंच से कहा था कि हम कोई भी बाई इलेक्शन नहीं हारे हैं। तो दोनों अभी अपने अपने ये जो 2 उपचुनाव होने हैं सीटों पर खींचतान चल रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ दोनों सीट पर कौन आगे कौन पीछे होता है। लेकिन इन 2 सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधानसभा सीटों में या फिर कहें जो बहुमत का आंकड़ा है उससे अगर कोई जीतता है दोनों सीट तो उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर कोई दोनों सीट को गंवा देता है तो उसमें मेजोरिटी में कमी आ सकती है। जिस तरह से कहा जाए आपको कि राजनीतिक जो समीकरण है, सीटों को जो आंकड़ा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण दोनों तरफ अब खींचतान जारी है। तेजस्वी यादव भी लगातार इसको लेकर के बयान दे रहे हैं कि हम कोई उपचुनाव नहीं हारते हैं। वहीं जदयू कोटे से मंत्री ने क्या कुछ कहा कि हमारी परंपरागत सीट है, हम जीतेंगे और जो कि जनता चाहेगी वही होगा।
तो इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।